दोस्तों, कहानी की शुरुआत हुई एक बाथरूम में। सीए टॉपर त्रिभुवन मिश्रा को एक आदमी पीट रहा है, कहकर कि दूसरों की बीवियों के साथ गंदे काम करने का बहुत शौक है ना तुमको। दोनों इस आदमी और त्रिभुवन के बीच हाथापाई चली। आखिर में त्रिभुवन ने किसी तरह इस आदमी को मार डाला, पर इसी के साथ साथ वो खुद भी बेहोश हो जाता है और एंट्री होती है एक गन लेकर आई औरत की। कहानी कुछ महीने पीछे जाती है। मिश्रा जी अपने परिवार के साथ फिल्म देखने आए हुए थे, पर यहीं बगल में एक और कपल बैठा है। ये औरत बिंदी अपने पति को कहती है कि इन हीरो लोगों से थोड़ा प्यार करना सीखिए, पर उसके पति टीकाराम जैन उर्फ राजा को ये सब चीजें पसंद नहीं। वो तो बल्कि एक गुंडा है जो आज थिएटर में छुप छुप कर फिल्म देखने आए दो लोगों को पकड़ने आया था। इस आदमी की पत्नी ने राजा को उसके पति यानी इस आदमी को किसी और लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ने की सुपारी दी थी। राजा अपना ये काम पूरा करता है तो दूसरी तरफ मिश्रा जी का साला शंभू उन्हें कह रहा था कि आप इतनी कंजूसी मत किया कीजिए, जिस पे मिश्रा जी ने कहा कि जी हम जो कमाते हैं ईमानदारी से कमाते हैं। पर असल में मिश्रा जी पैसों की कमी से जूझ रहे थे। सीए में टॉप करने के बाद उनके पास एक सरकारी नौकरी तो है, पर वो अंडर टेबल यानी रिश्वत वगैरह नहीं लेते, जिस वजह से अब अपने माता पिता का घर ठीक करवाने के लिए भी उन्हें लोन लेना पड़ रहा था। उनके खुद के घर में भी चीजें खराब हो रही हैं, पर मिश्रा जी की पत्नी अशोक लता काफी सपोर्टिव थी। वो भी फालतू खर्चे नहीं करना चाहती। सीन शिफ्ट होता है राजा के घर। यहाँ उसकी पत्नी उसे छुट्टियाँ मनाने मसूरी चलने को कह रही थी, जिस पर राजा उसे मसूरी जाने के लिए पैसे तो दे देता है, पर वो खुद चलने को तैयार नहीं। बिंदी की जिंदगी में रोमांस बिल्कुल फीका पड़ गया था। वो अपने पति को आज फिल्म में देखे हीरो की तरह डांस करने को कहती है। उसने फिर मना कर दिया कि पागल हो क्या तुम, थोड़ी अपनी उम्र तो देखो। पर बिंदी तो नींद में रोमांटिक सपने देख रही थी। असली रोमांस मिश्रा जी और उनकी पत्नी कर रहे हैं। मिश्रा की पावर उसकी पत्नी को थका कर रख देती थी। उनके कमरे से इतनी आवाजें आती हैं कि बच्चे सोचते थे कि भूकंप आ रहा होगा। सुबह मिश्रा जी ने अपने बच्चों को स्कूल वैन में छोड़ा। यहाँ भी स्कूल वाले उन्हें याद कराते हैं कि कल फीस भरने का आखिरी दिन है। तो इसके बाद मिश्रा जी अपनी पत्नी के साथ जाकर केक डिलीवर करते हैं। उनकी पत्नी होममेड केक्स बनाने का काम करती थी। मिश्रा जी अपने ऑफिस जाते हैं। यहाँ सामने आता है कि मिश्रा जी अपने ऑफिस में किसी भी औरत से बात नहीं करते। वो बस एक ही औरत ललिता से बात करते थे, वो भी इसीलिए क्योंकि उन दोनों की सेम टीम है। यहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टीकाराम जैन उर्फ राजा का असली काम। नोएडा में उसकी बहुत ही पॉपुलर मिठाई की दुकान थी। राजा इस बात का ध्यान रखता है कि उसका कोई भी ग्राहक दुखी ना हो, पर इसी के साथ साथ वो ख्याल रखता था अपने कुछ खास ग्राहकों का, जैसे इस औरत का जिसने अपने पति को पकड़ने की सुपारी दी थी। राजा सिर्फ लोगों को उठाता नहीं बल्कि जान से भी मार देता है। उसके सबसे करीबी चेले थे ढींचा और लप्पू। तो इधर मिश्रा से मिलने एक बिल्डर अंसल आया। वो अपनी फाइल पर मिश्रा से साइन कराना चाहता था, यहाँ तक कि वो मिश्रा को रिश्वत देने को भी तैयार है, पर मिश्रा ने साफ मना कर दिया। तो अंसल मिश्रा के सीनियर को कहता है कि कुछ भी करके मेरी फाइल पर साइन करवाओ, वरना तुम्हारा जो चक्कर चल रहा है ऑफिस के एम्प्लॉय के साथ वो सबके सामने आ जाएगा। मिश्रा के सीनियर ने उसी वक्त मिश्रा को फोन किया। वो कहता है कि यार साइन कर दो ना, थोड़े पैसे ज्यादा कमा लो, काम आएंगे। पर मिश्रा नहीं मानता। तो कल सुबह सुबह ही मिश्रा के सामने एक ऐसी न्यूज आई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। जिस बैंक में मिश्रा की सारी सैलरी थी उसका अप्रूव हुआ लोन था वो बंद हो जाता है। मिश्रा भागकर बैंक में गया। यहाँ वो बैंक मैनेजर के आगे हाथ जोड़ता है, पर उसे पैसों की जगह सिर्फ मार मिली। जब वो ऑफिस पहुंचा उसके सीनियर ने कहा कि अगर तुमने साइन कर दिया होता तो आज हाथ में कैश होता। मिश्रा को तभी बच्चों के स्कूल से फोन आता है कि आपने फीस नहीं भरवाई। मिश्रा के माता पिता भी अपना घर मरम्मत करवाने के लिए पैसे मांग रहे हैं, पर उनके लिए लिया लोन तो फ्रीज हो चुका था। मिश्रा यही सब सोचते हुए ओवर थिंकिंग करने लगा। सीन शिफ्ट होता है राजा की ओर। वो लोग एक आदमी को पकड़ने आए हुए थे, पर तभी वहाँ एक और गैंग आ गई। राजा और
अनवर के गैंग में आपसी दुश्मनी है। अनवर कहता है कि ये हमारा शिकार है। उन दोनों गैंगों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। राजा कॉन्ट्रैक्ट देने वालों को फोन करता है कि ये क्या है, तुमने एक ही आदमी को पकड़ने का काम दो लोगों को कैसे दे दिया। तो सामने से ये लोग कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, आप लोग एक काम करिए, जो भी उस आदमी को पहले पकड़ेगा हम पैसे उसी को दे देंगे। दोनों गैंग्स आपस में लड़ पड़ती हैं। अनवर के आदमी ने राजा के आदमी लप्पू को लंगड़ा कह दिया। गुस्से में आकर ढेंचा ने उसकी टांग तोड़ दी। राजा की गैंग ये लड़ाई जीत जाती है। तो उधर मिश्रा उस बिल्डर अंसल से मिलने पहुंचा। अंसल मिश्रा को साइन करने के बदले 20 लाख रुपए देने को तैयार है, पर मिश्रा ने कहा मुझे बस 4.5 लाख ही चाहिए। अंसल ने कहा ठीक है, ये लीजिए 4.5 लाख, बस कल सुबह तक फाइल पर साइन कर दीजिएगा। मिश्रा फाइल और पैसे लेकर घर आ जाता है, पर रात को उसे सपना आया कि जिस बिल्डिंग के अप्रूवल पर उसने साइन किया वो टूट गई, लोग मर गए। मिश्रा उठकर अपनी बीवी को आवाज लगाता है। उसने उससे पैसों के बारे पूछना चाहा, पर मिश्रा की बीवी ने तो पैसों से बच्चों की फीस भर दी और गाँव में मिश्रा के माता पिता ने मरम्मत शुरू करवाने के लिए सारे पैसे दे दिए। मिश्रा वापस अंसल के पास गया। उसने कहा कि मैं इस फाइल पर साइन नहीं कर सकता। अंसल ने पूछा मेरे पैसे? मिश्रा ने कहा वो तो खर्च हो गए, पर मिश्रा कहता है कि मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। जिस पे अंसल ने कहा लौटाने तो होंगे, पर वो भी ब्याज के साथ। अंसल कहता है कि अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो इसका अंजाम तुम्हारा परिवार भुगतेगा। यहीं दूसरी तरफ बिंदी एक नया हेयर स्टाइल करवा के अपने परिवार यानी राजा भैया के पास पहुंची, पर राजा भैया बिंदी को फिर डांट देते हैं कि ये क्या सर पर घोंसला बना कर आई हो। अब इन बातों से बिंदी रोने लगी। वो टूट जाती है कि उसका पति उसे प्यार क्यों नहीं करता। तो इधर मिश्रा ने अपने साले शंभू को अपने घर खाने पर बुलाया। शंभू इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता था, पर उसमें मिश्रा से काफी ज्यादा पैसा है क्योंकि वो बड़े बड़े गुंडों को पॉलिसी बेचता था। यहाँ मिश्रा शंभू से मदद मांगता है कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, तुम थोड़ी सी मदद कर दो। पर शंभू ने पैसे होने के बावजूद भी मिश्रा को मना कर दिया कि जीजा जी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो शंभू की बीवी शोभा ने अशोक लता को कहा कि जीजा जी कुछ ज्यादा ही सीधे हैं, इसलिए सब रिश्तेदारी में उन्हें चुगत यानी उल्लू कहते हैं। अब इन सब चीजों से अशोक लता भी गुस्सा हो गई कि देख लीजिए आज आपको अपने साले से भिखारियों जैसे पैसे मांगने पड़े। वो गुस्से गुस्से में मिश्रा को कह देती है कि काश तुम में कोई और भी हुनर होता जिससे घर में थोड़े पैसे आ पाते। अशोक लता ने भी मिश्रा को चुगत कह दिया। मिश्रा दुखी होकर घर से निकल जाता है। वो अपने पुराने कॉलेज के दोस्तों के पास गया। वो सभी भी मिश्रा को देखकर चौंक गए थे कि तुम आज यहाँ कैसे। मिश्रा के दोस्त उससे पूछते हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो बता दो, पर मिश्रा कुछ बता नहीं पाता। तो उन लोगों ने मिश्रा के लिए एक लड़की बुक कर दी कि जाकर थोड़ा एंजॉय कर। मिश्रा उन्हें मना करने की कोशिश करता है, पर उन लोगों ने मिश्रा की एक ना सुनी। मिश्रा रूम में पहुंच जाता है। बगल में लड़की बैठी थी, पर मिश्रा ने उस लड़की को मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं करना चाहता। वो लड़की कहती है ठीक है, मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो मेरे टाइम के पैसे मिल ही जाएंगे। अब यहाँ ये बात सुनकर कि इस लड़की को 1 घंटे के 30,000 मिल रहे हैं, मिश्रा चौंक जाता है कि इतनी तो मेरी सरकारी कमाई भी नहीं। मिश्रा के दिमाग में ये बात बैठ गई। उसे अपनी पत्नी की बात याद आती है कि काश तुम में भी कोई खास हुनर होता। मिश्रा घर पहुँचते ही इस टॉपिक पर रिसर्च करने बैठ गया। उसे पता लगता है कि लड़कियों के साथ साथ लड़के भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें भी अच्छे खासे पैसे मिलते थे। मिश्रा ने भी अपनी प्रोफाइल बना ली। वो अपना नाम रखता है सीए टॉपर। अगले दिन मिश्रा एक होटल मधुर मिलाप में गया। यहाँ उसने एक ऐसे ही सर्विस प्रोवाइड करने वाले आदमी को मिलने बुलाया था ताकि उससे वो कुछ टिप्स ले सके। ये आदमी देसी घोड़ा मिश्रा का गुरु बनकर उसे टिप्स देता है कि काम में क्लाइंट की खुशी सबसे जरूरी है, जो भी क्लाइंट मांगे उसे दो। पर मिश्रा अपने पहले क्लाइंट को कुछ भी नहीं दे पाता। रूम में जाकर वो सारा टाइम शर्माता रहा, डरता रहा। ये औरत उठकर चली गई। उसने वेबसाइट पर सीए टॉपर को बेकार बता दिया। मिश्रा दोबारा देसी घोड़ा यानी विनीत के पास जाता है। यहाँ विनीत ने मिश्रा को समझाया कि तुम सीए हो ना, क्रेडिट डेबिट के बारे जानते ही होगे। वो कहता है कि तुम ये समझो कि औरतें तुम्हें पैसे दे रही हैं यानी क्रेडिट, और तुम उन्हें बदले में दे रहे हो खुशी यानी डेबिट। यहाँ बात करते करते विनीत और मिश्रा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। विनीत ने मिश्रा को कहा कि अपने साथ प्रोटेक्शन हमेशा कैरी करना, क्योंकि कौन सा क्लाइंट कैसा निकलेगा ये पता नहीं होता। मिश्रा ने सीधा घर जाकर अपने बैग में चाकू डाला और इसी के साथ साथ मिश्रा को अंसल की कॉल आई कि किस्त भरने का टाइम हो गया है,
आपको याद है ना? अब पैसों के लिए मिश्रा बेझिझक ये काम करना शुरू कर देता है। क्लाइंट को भी मिश्रा की पावर बहुत पसंद आई। वो घर जाकर अपनी बीवी को पैसे देता है कि मैंने सीए का एक नया काम शुरू कर दिया है। तो यही हमारी कहानी में एंट्री होती है पुलिस ऑफिसर हैदर अली की। हैदर अली काफी समय से राजा भैया के पीछे लगा हुआ है, पर उसे उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा। वो उनसे पूछता है कि आपका करीबी दोस्त लापता हो गया है, क्या आप कुछ जानते हो? दरअसल राजा भैया ने उस आदमी को मार दिया था। तो उन्होंने पुलिस ऑफिसर को कहा कि वो हमारे दोस्त नहीं, बस ग्राहक थे, कभी कभार दुकान पर आ जाया करते थे। तो यही इधर मिश्रा जी का सीए टॉपर अपने काम में एक्सपर्ट हो गया। औरतें उन्हें पसंद करने लगी थी, अच्छे खासे पैसे देने लगी थी। मिश्रा और भी अलग अलग स्पेशल सर्विसेज देना शुरू कर देता है। इन पैसों से उसने अंसल की पहली किस्त दे दी, अपनी बीवी को नया ओवन दिलवा दिया, बच्चों को बाहर घुमा दिया। मिश्रा जी की जिंदगी में खुशियाँ लौट गई थी। पर एक दिन उनकी क्लाइंट बनी बिंदी। बिंदी बहुत ही घबरा रही थी क्योंकि वो पहली बार ऐसा कुछ करने जा रही है। उसने मिश्रा को कहा कि क्या आप हमारे लिए नाच सकते हो? मिश्रा ने कहा ठीक है। वो बिंदी को नाच कर दिखाता है। बिंदी कंफर्टेबल हो गई, खुश हो गई। वो उसके साथ नाचना शुरू कर देती है। उन दोनों के बीच सब कुछ हो गया। मिश्रा बिंदी के लिए अपनी बीवी का बनाया एक केक लाया था। बिंदी को बहुत पसंद आया। वो कहती है कि इस केक में अगर आप थोड़ा सा केसर और संतरे का फ्लेवर मिला देंगे तो ये और अच्छा लगेगा। मिश्रा जाकर अपनी पत्नी को ये बताता है। उसने ये नई रेसिपी ट्राई की तो मिश्रा अपने क्लाइंट्स के हिसाब से सजना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे एकदम अलग इंसान बन गया। लड़कियां नई नई चीजें मांग रही थी। मिश्रा ये सब तैयार कर रहा था। मिश्रा अपने नाम के शीशे तैयार करवाता है जो वो अपने क्लाइंट्स को ऐसे गिफ्ट देता। औरतें ये शीशे देखकर उसे याद करती थी। यही मिश्रा की बीवी का ऑरेंज फ्लेवर केक भी फेमस होने लगा। पर एक दिन जिस होटल में मिश्रा ठहरा था वहाँ हैदर अली की रेड पड़ गई। हैदर इस औरत को कहना शुरू कर देता है कि पैसे के लिए ये सब क्यों कर रही हो? पर वो ये बात जानकर चौंक गया कि पैसे तो मिश्रा ले रहा है। यहाँ इस औरत ने हैदर को रिश्वत देकर ये बात यही सुलटा दी। मिश्रा बिंदी और बाकी औरतों का सर्विस लेकर अंसल के सारे पैसे भी वापस कर देता है। पर यहाँ उसे अंसल से बात करते उसके सीनियर ने देख लिया और इसी के साथ साथ राजा भैया का चेला ढांचा इस बात पर गौर करता है कि बिंदी अपने ड्राइवर के साथ नहीं जा रही। वो ये बात राजा को बताता है, पर राजा ने कहा जाती होगी मंदिर वंदिर, जाने दो उसे, आजकल वैसे भी हमारा दिमाग नहीं खा रही वो। पर ढांचा इस बात को ऐसे नहीं छोड़ता। उसने लप्पू को कहा कि थोड़े दिन तुम बिंदी भाभी पर नजर रखो कि वो कहाँ जा रही हैं। तो इधर मिश्रा ने अपने साले को फिर से खाने पर बुलाया। आज वो उसे महंगे महंगे गिफ्ट देता है। उन्होंने कहा कि मैं अशोक लता के लिए एक बेकरी खोलना चाहता हूँ, पर इस काम के लिए मुझे थोड़ा कैश चाहिए। अब देखकर कि मिश्रा के पास इतने पैसे हैं, शंभू और उसकी बीवी मिश्रा को एक गुंडे अब्दुल से मिलवा देते हैं। मिश्रा ने अब्दुल से लोन लेकर अपनी बीवी के लिए मॉल में एक बेकरी खोल दी। तो मिश्रा जब अपने ऑफिस गया उसका सीनियर उसे धमकाने की कोशिश करता है कि एक तो तुमने पहले अंसल की फाइल पर साइन ना करके हमें फंसा दिया और अब तुम उसी के साथ घूम रहे हो। पर मिश्रा उसकी बातों से नहीं डरता। उसने तो लिफ्ट बंद करवा कर अपने सीनियर की ही हवा निकाल दी। ये बात ऑफिस में फैल जाती है। ललिता ने मिश्रा से पूछा कि आजकल बहुत बदल गए हो आप, क्या हुआ है ऐसा? मिश्रा यहाँ ललिता को अपने काम के बारे सब बता देता है। उसका काम भी जोरों शोरों से ही चल रहा था। पर एक दिन उनके घर मिश्रा की सास आ गई। वो मिश्रा का बदला रूप देखकर कहती है कि इतनी लेट तुम कहाँ से आ रहे हो और ये बदले बदले तेवर किस बात के हैं? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा? पर इसी के साथ साथ आज मिश्रा को एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई, एक पति पत्नी दोनों को साथ में ज्वाइन करने की। मिश्रा अगले दिन उनके बताए रूम में पहुंच जाता है। पर जब लाइट ऑन हुई तो सामने था मिश्रा का साला और उसकी पत्नी। उनके बीच सब कुछ ऑकवर्ड हो जाता है। उन्हें मिश्रा के काम के बारे में पता लग गया। तीनों ने डिसाइड किया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पर इधर अशोक लता एक पार्लर में गई हुई थी। यहाँ उसके बगल में बिंदी है और बाहर दो औरतें सीए टॉपर का शीशा लेकर बैठी थी। उनकी बातें सुन अशोक लता को सीए टॉपर के बारे पता लग जाता है। उसने इस बारे में मिश्रा को बताया कि कोई सीए टॉपर है जो औरतों को अपनी सर्विसेज दे रहा है। वो मिश्रा को उन औरतों की बातें सुनाने लगी। मिश्रा भी अपनी तारीफें सुनकर फैल गया। उनकी बेकरी का उद्घाटन होता है तो इसी के साथ साथ बिंदी का भी पीछा हो रहा था। वो मिश्रा से मिलने मधुर मिलाप में पहुंच जाती है तो लप्पू ने जाकर होटल के मालिक को डरा
बुलाकर उनके कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। पीछे से मिश्रा पहुंच जाता है। बिंदी और उसके बीच जो कुछ भी हुआ वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। मिश्रा बिंदी के लिए नाचा, उनके बीच आगे जो कुछ भी हुआ वो सामने आ जाता है राजा भाई के। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का ये पार्ट हुआ यहीं पर खत्म। आगे की कहानी आपको मिलेगी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।